अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CUET 2023, इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहती है, सिलेबस क्या रहता है, क्या प्रोसीजर यहाँ पे आपको जो है इसमें होता है, और उसके साथ साथ CUET होता क्या है, सब कुछ मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, पहले हम देख लेंगे कि CUET होता क्या है। देखिए, CUET होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। NTA की तरफ से एक अंडर ग्रेजुएट लेवल का एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। लास्ट ईयर 2022 से ही ये एंट्रेंस जो है वो ये कंडक्ट किया जा रहा है NTA की तरफ से। जिस तरह से NTA की तरफ से नीट वगैरह होता है, उसी तरह से ये भी वहाँ पे होता है। इसमें जो है जितनी भी हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में, आई थिंक 43 के आसपास सेंट्रल 43 की 53 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में। जिसमें अगर हम देखें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर है, या सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू है, उसके साथ साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जामिया मिलिया है, उसके साथ साथ काफ़ी और JNU वगैरह हैं, वो सारी की सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। जितनी भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ आप मान के चलिए पूरे ऑल ओवर इंडिया में, वो सारी की सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ही हैं। तो उनमें अगर आपको अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करना होता है तो उसके लिए आपको जो है वो ये एंट्रेंस देना पड़ेगा, अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए भी, और उसके साथ साथ आपको पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए भी आपको CUET देना पड़ेगा। लेकिन हम इस वीडियो में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के बारे में ही बात करेंगे। सिलेबस वगैरह सब कुछ मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको ये एंट्रेंस देना पड़ेगा। इससे पहले अगर हम देख लेंगे 2021 तक क्या होता था कि यूनिवर्सिटी जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें अगर आपको एडमिशन लेना पड़ता था तो उनमें यूनिवर्सिटी जो है वो खुद से एंट्रेंस कंडक्ट करती थी। यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जिसको हम कहते हैं UET, वो कंडक्ट करते थे। उसके बाद उसी के बेस पे आपको वहाँ पे एडमिशन वगैरह जो कुछ भी होता था वो मिल जाता था। लेकिन 2022 से वो जो सब कुछ जो एडमिशन प्रोसेस है वो NTA को दिया गया, और NTA ने जो है इसके लिए एक सेपरेट टेस्ट रखा जिसको CUET उन्होंने नाम रखा। ठीक, तो ये होता है CUET। और इसके साथ साथ अगर आपको CUET देना पड़ेगा, मतलब अगर आप जो है वो किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, चाहे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हो, मतलब अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट, तो उसके लिए आपको CUET देना ही देना पड़ेगा। ठीक, अब ये डिपेंड करता है फिर यूनिवर्सिटी तक। हर यूनिवर्सिटी ने अपनी अपनी वेबसाइट पे, हर कॉलेज ने अपनी जितने भी मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने अपनी वेबसाइट पे जो है वो पूरी लिस्ट निकाली है किस किस सब्जेक्ट के लिए वो सेंट्रल CUET के बेस पे सिलेक्शन लेंगे। इसमें कुछ सब्जेक्ट्स का वो खुद से भी लास्ट ईयर उन्होंने जो है अपने एंट्रेंस के बेस पे भी सिलेक्शन की, लेकिन इस बार सारे सब्जेक्ट्स का जो है वो CUET के बेस पे ही यहाँ पे आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। उसके साथ साथ अगर हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की बात करें या सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की बात करें, अगर आपको इसमें इन दो यूनिवर्सिटीज़ में कोई भी मतलब UG कोर्स करना होगा या PG कोर्स करना होगा तो उन सारे कोर्सेज के लिए आपको CUET देना कंपलसरी है। विदाउट CUET आप उसमें जो है वो पार्टिसिपेट यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। अब CUET के बारे में तो आपको पता चला कि CUET जो है वो होता क्या है। ठीक, अब यहाँ पे इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है, कुछ दिन पहले NTA की तरफ से अपडेट आया था कि 2-4 दिनों में वो CUET की नोटिफिकेशन निकालेंगे, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वगैरह जो भी होती है वो निकालेंगे। तो जब वो आ जाएगी एक दो दिनों में या 8-10 दिनों तक जब वो आ जाएगी, इसी वीक में काफ़ी चांसेस हैं, क्योंकि पिछले हफ्ते उन्होंने बोला था कि कुछ ही डेज़ में हम जो है वो CUET की रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस जो है वो जल्दी से जल्दी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे एग्जाम्स भी होने वाले हैं और मई जून में आपकी जो है वो क्लास वर्क भी लगता है, एडमिशन प्रोसेस भी होती है। तो जब आपका CUET होगा उसके साथ साथ वो जो आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा वो 3-4 सेक्शंस का होता है। वो यहाँ पे आप समझ लीजिए, सेक्शन A होता है, सेक्शन 1 होता है, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। सेक्शन 1 आपका जो है वो लैंग्वेज टेस्ट होता है, उसके 2 यहाँ पे पार्ट्स होते हैं, सेक्शन IA, सेक्शन IB, जिसमें IA में मतलब IA जो होता है यानी कि लैंग्वेज टेस्ट का पहला पार्ट, जिसमें आपको 13 लैंग्वेजेस होती हैं, और सेक्शन IB में आपको 19 लैंग्वेजेस होती हैं। आगे चल के मैं आपको डिटेल में बताऊंगा क्या कुछ ये लैंग्वेज टेस्ट वगैरह होते हैं, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। सेक्शन B आपका डोमेन टेस्ट यहाँ पे रहने वाला, और सेक्शन C आपको जो है वो जनरल टेस्ट रहने वाला, यानी कि टोटल आपको 3 टेस्ट यहाँ पे देने पड़ेंगे। अब यहाँ पे डिपेंड करता है हर यूनिवर्सिटी, मैंने आपको पहले ही बोला, हर यूनिवर्सिटी एक ड्राफ्ट निकालती है, एक नोटिफिकेशन निकालती है जिसमें मेंशनड होता है कि वो किस किस कोर्स के लिए CUET के बेस पे रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि अगर वो BA ऑनर्स इन पॉलिटिकल साइंस है, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो BA ऑनर्स इन पॉलिटिकल साइंस में जो है वो CUET नहीं रखेंगे। जैसे लास्ट ईयर उन्होंने CUET BA ऑनर्स इन पॉलिटिकल साइंस में नहीं रखा, बाकी सब्जेक्ट्स में उन्होंने CUET के बेस पे ही रखा। इस साल जितने भी होंगे वो सारे के सारे CUET के बेस पे होंगे। उसी तरह हर यूनिवर्सिटी आप अपनी जो है लिस्ट निकालेगी किस सब्जेक्ट के लिए हम जो है वो CUET रखेंगे। उसके साथ साथ वो ये भी उसके साथ मेंशन करेंगे किस सब्जेक्ट के लिए आपको कितने टेस्ट देने पड़ेंगे, यानी कि लैंग्वेज सेक्शन में आपको कौन सा टेस्ट देना पड़ेगा, और डोमेन सेक्शन में आपको देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, लैंग्वेज टेस्ट आपको किस सब्जेक्ट के लिए देना पड़ेगा, ये भी उस नोटिफिकेशन में मेंशनड होता है कि मतलब कौन कौन सा टेस्ट आपको देना पड़ेगा। लैंग्वेज टेस्ट किस सब्जेक्ट के लिए देना पड़ेगा, डोमेन टेस्ट और जो जनरल टेस्ट होता है ये किस किस सब्जेक्ट के लिए आपको देना पड़ेगा। वैसे डोमेन
डोमेन टेस्ट तो कंपलसरी है, ये हर सब्जेक्ट के लिए आपको देना पड़ता है। लैंग्वेज और जनरल टेस्ट जो है ये कुछ कुछ सब्जेक्ट्स के लिए होता है, हर सब्जेक्ट के लिए नहीं होता। ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी या आपके कॉलेज जो कुछ भी है उसकी एलिजिबिलिटी वगैरह क्या है, ये उसी पे यहाँ पे आपकी डिपेंड करती है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें सिलेबस थोड़ा सा, जो आपका लैंग्वेज टेस्ट रहने वाला है इसके दो पार्ट्स मैंने आपको बोले, IA और IB। IA में यहाँ पे आपको 13 लैंग्वेज होती है और IB में यहाँ पे आपको 19 लैंग्वेज होते हैं। इसमें यहाँ पे आपको 50 क्वेश्चन आ जाएंगे, 50 में से आपको 40 क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी करने ही करने पड़ेंगे। और क्वेश्चन जो होंगे वो आपको जो है यहाँ पे अगर आप देखोगे लिटरेरी या नैरेटिव वगैरह जो कुछ भी होगा वो उसके बेस पे होंगे। क्वेश्चन टाइप यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। टाइम आपको जो वो 45 मिनट का यहाँ पे दिया जाएगा, 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा 40 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। ये हो गया लैंग्वेज का आपका। उसके साथ अगर हम सेक्शन 2 की बात करें, डोमेन टेस्ट की बात करें, तो सेक्शन 2 जो आपका रहने वाला डोमेन टेस्ट है, डोमेन टेस्ट में आपको 27 यहाँ पे डोमेन, मतलब डोमेन आप शॉर्ट में अगर समझोगे ये सब्जेक्ट आपका होता है। 27 डोमेन्स आपको रखने मतलब है, 27 डोमेन्स का टेस्ट आपको देना पड़ेगा। उसमें से एक कैंडिडेट एट अ टाइम जो वो 6 डोमेन यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता है। जब आपकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगी उसमें आपको डोमेन भी रखने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको जो है वो हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफिया या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन्हीं को डोमेन्स कहते हैं। इसमें आप जो वो 6 सब्जेक्ट्स का एक बार टेस्ट दे सकते हैं। एक साल में 6 सब्जेक्ट्स का आप टेस्ट दे सकते हैं। तो फिर आपकी मर्जी है जिस डोमेन में आपको जाना चाहते हैं। मतलब अगर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में जाना होगा तो आप फिजिक्स और केमिस्ट्री का ही यहाँ पे डोमेन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, बाकी यहाँ पे जाना नहीं पड़ेगा। इसमें भी यहाँ पे आपको 50 क्वेश्चन आ जाएंगे। डोमेन सेक्शन में भी 50 में से 40 क्वेश्चन आपको कंपलसरी करने होंगे। और उसके साथ साथ जो आपका टेस्ट इसमें रहने वाला है वो आपको MCQ बेस्ड रहने वाला, ऑब्जेक्टिव टाइप रहने वाला है। और उसके साथ इसमें सबसे इंपॉर्टेंट उन्होंने ये रखा कि सिलेबस जो आपका रहने वाला है वो 12th क्लास के हिसाब से ही आपका रहने वाला है, 12th NCERT के हिसाब से। फॉर एग्जांपल अगर आपको जो है वो मतलब एडमिशन लेना है फिजिक्स में किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, ऑनर्स इन फिजिक्स आपको वहां पे एडमिशन लेना है, उसमें आपको जो सिलेबस रहने वाला है, डोमेन जो आपको फिजिक्स सिलेक्ट करनी पड़ेगी, इसके साथ साथ वो फिजिक्स या केमिस्ट्री भी रखनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल अगर आपको फिजिक्स है तो फिजिक्स में आपको जो सिलेबस रहने वाला है वो 12th NCERT के हिसाब से आपको आने वाला है। उसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं। ये काफी अच्छा इन्होंने इसमें अपडेट रखा है। सिलेबस जो आपका रहने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ आपका 12th का ही रहने वाला है, और वो भी आपका NCERT के हिसाब से आपका पेपर यहाँ पे सिलेबस वगैरह जो भी वो NCERT के हिसाब से ही रहने वाला है। इसमें भी यहाँ पे आपको 45 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा सेक्शन 2 यानी कि डोमेन करने के लिए। उसके साथ साथ सेक्शन 3 जो आपका रहने वाला है वो आपका जनरल टेस्ट रहने वाला है। मैंने आपको पहले बोला जनरल टेस्ट और लैंग्वेज टेस्ट ये हर सब्जेक्ट के लिए आपको नहीं देना पड़ेगा, ये कुछ कुछ सब्जेक्ट्स के लिए ही आपको देना पड़ेगा, लेकिन डोमेन टेस्ट जो होगा वो आपको देना ही देना पड़ेगा। इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें यहाँ पे आपको 75 क्वेश्चन आ जाएंगे। 75 में से आपको 60 ही करने पड़ेंगे। जो आपकी मर्जी है वो 60 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ऐसे मान के चलिए 70 क्वेश्चन में से आपको 60 क्वेश्चन यहाँ पे करने हैं, यानी कि 10 क्वेश्चन आपको और पार्ट में आ जाएंगे, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और उसके साथ इसमें यहाँ पे सिलेबस भी अगर आप देख लोगे, जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर्स है, उसके बाद मेंटल एबिलिटी है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। मैथमेटिक्स से भी आपको थोड़ा सा आ जाएगा, मैथमेटिक्स का भी पोर्शन इसमें थोड़ा सा रहने वाला है जनरल टेस्ट में। और टाइम आपको जो है वो 60 क्वेश्चंस के लिए 60 मिनट्स का यहाँ पे दिया जाएगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ा पेपर होता नहीं है, ये छोटा ही पेपर होता है। मतलब कि ऑब्जेक्टिव टाइप ही आप समझ लीजिए, MCQ बेस्ड ही यहाँ पे होता है, तो इसमें ज़्यादा टाइम आपको लगता नहीं है, इसलिए यहाँ पे इन्होंने आपको टाइम कम दिया। उसके साथ साथ अगर हम लैंग्वेजेस की बात करें तो लैंग्वेज, अब मैंने आपको पहले बोला कि लैंग्वेज के 2 सेक्शन है, सेक्शन A और सेक्शन B। इसमें यहाँ पे अगर आपको पता है कि मैंने पहले बोला कि 13 लैंग्वेज हैं। 13 लैंग्वेज में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ा है, मलयालम है, उसके बाद मराठी, गुजराती वगैरह है। उसके साथ साथ 19 लैंग्वेज में जो आपको रहने वाला है फ्रेंच, स्पेनिश है, जर्मन है, नेपाली है, पर्शियन है, इटालियन है, अरबिक है, ये आपको जो है वो इन लैंग्वेज में भी जो है वो आने वाले हैं। इनमें भी आप पेपर दे सकते हैं, आपकी मर्जी है। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में आपको यहाँ पे अकाउंटेंसी है, बायोलॉजी है, बायोलॉजिकल स्टडीज है, उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी वगैरह सब कुछ यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये आपके डोमेन सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं, जिनका मैंने आपको पहले बोला 6 डोमेन सब्जेक्ट्स आपको एट ए टाइम जो है वो रख सकते हैं, मैक्सिमम 6, आप 1 या 2 भी रख सकते हैं, कोई भी इसमें दिक्कत यहाँ पे नहीं है। पेपर का पैटर्न अगर यहाँ पे हम देखें, पेपर का पैटर्न आपका जो है वो MCQ बेस्ड रहने और CBT मोड में ही यहाँ पे आपका टेस्ट रहने वाला है। मीडियम आपका जो है 13 लैंग्वेजेस में आप देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जिस लैंग्वेज में जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज है उसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसमें यहाँ पे इंग्लिश, उर्दू भी यहाँ पे मेंशनड है। आप इनमें भी अपना जो है वो जनरल टेस्ट अपना दे सकते हैं, कोई भी मतलब पूरा टेस्ट आप जो है वो उर्दू में देना चाहो उर्दू में भी दे सकते हैं, हिंदी में भी दे सकते हैं, इंग्लिश में भी दे सकते हैं, पंजाबी, बंगाली वगैरह हर लैंग्वेज में यहाँ पे आपको देने का मौका मिल जाएगा। 13 लैंग्वेजेस यहाँ पे आपको टोटल मिल जाएंगे। उसके साथ साथ सिलेबस यहाँ पे आपको जो रहने
लगने वाला है वो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हैं। अब यहाँ पे बात आ जाती है आपके रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस की, कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आपके कब से स्टार्ट हो जाएगा। देखिए रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मैंने आपको पहले बोला कि एनटीए की तरफ से कुछ दिन पहले अपडेट आया था कि जल्दी ही 2-4 दिनों में हम नोटिफिकेशन निकालेंगे सीयूईटी 2023 की। तो आप मान के चलिए आप जो वो कुछ 8-10 दिनों के अंदर अंदर आपकी जो नोटिफिकेशन आ जाएगी। उसके बाद आपको वहां पर रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, डोमेन अपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट सेलेक्ट करने पड़ेंगे, क्या क्या डोमेन आपको रहना पड़ेगा वो मैं आपको आगे चल के समझाऊंगा, किस तरह से डोमेन सब्जेक्ट्स वगैरह सेलेक्ट करने पड़ते हैं, क्या कुछ करना पड़ता है वो मैं आगे चल के बताऊंगा। लेकिन फिलहाल के लिए जो सीयूईटी के बेस पे सीयूईटी के रिगार्डिंग आपके कंफ्यूजन्स थे, इसके रिगार्डिंग जो है वो काफी कमेंट्स आ रहे थे कि सीयूईटी के बारे में जो वीडियो अपलोड कर लो, पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हर स्टूडेंट्स को पता नहीं होती, इसलिए मुझे जो है पूरा डिटेल में वीडियो अपलोड करना पड़ा। मैंने डिटेल में आपको पूरा समझाने की कोशिश की, पूरा डिटेल में मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अगर अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी जो डोमेन सब्जेक्ट्स वगैरह सब कुछ है उनके बारे में मैंने ऑलरेडी लास्ट ईयर वीडियोस डाले हैं, आप उनको भी चेक कर सकते हैं। यूजीसी प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी, वहां पे आप देख सकते हैं। नहीं तो आगे चल के जब रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस आ जाएगी उस टाइम भी आपको जो है वो वीडियोस वगैरह टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। फिलहाल हम वीडियो को खत्म कर लेंगे, कोई कंफ्यूजन कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।